नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एस.टी. यादव का नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन बता रहे हैं। या आगे देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित है। ऑप्शन है s प्लस 10/2, s प्लस 4/2, s प्लस 5/4 और s माइनस d/5। आपके ऑप्शन 4 है, ठीक है ना। हमको योग दिया गया s, मतलब 5 संख्याओं का योगफल s दिया गया है, ठीक है ना। तो हम मध्य के निकालेंगे। तो मध्य के लिए क्या करते हैं, मध्य की संख्या बराबर s बट्टे s अपॉन 5, ठीक है। ये मध्य की संख्या है। हमें पता है कि संख्या 5 है, ये मध्य की संख्या है, तो 2 पीछे होंगी और 2 आगे होंगी, ठीक है ना। अगली आएगी s प्लस 1 बट्टे 5। उससे अगली आएगी s बट्टे 5 प्लस 2। मध्य की है हमारी s बट्टे 5। इससे पहली होगी s बट्टे 5 माइनस 1, और इससे पहली होगी s बट्टे 5 माइनस 2। जो पूछी हो वो बोल सकते हैं। बड़ी पूछेगा तो बोल देंगे s प्लस 10/5। ये सबसे बड़ी हो गई। s माइनस 10/5 ये सबसे छोटी हो गई। सबसे छोटी पूछता है तो s माइनस 10/5 हो गई। सबसे बड़ी पूछता है तो s प्लस 10/5 सबसे बड़ी संख्या हो गई, ठीक है ना। बता दो। क्वेश्चन 2 देखेंगे। श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 के कितने पदों का योगफल 5050 होगा। ऑप्शन है 50, फिर है 51, सी है 100, डी है 101, ठीक है। सूत्र बताऊंगा आपको मैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। हमको यही दिया गया है कि श्रेणी 1 से लेकर के कितने पदों का योगफल 5050 होगा। हमको n निकालना है। हमको योग दिया गया है 5050 बराबर n इंटू n प्लस 1/2। हम गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 0 0 1 10, 10,100 हो जाएगा। इधर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। अगर फैक्टर करेंगे तो समय बहुत लगेगा। हम सोचते हैं कि ऑप्शन रख के देख लें तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। अगर हम n को 50 मानेंगे तो 2 जीरो नहीं आएंगे। 51 मानेंगे तो 0 नहीं आएंगे। लेकिन अगर 100 मानेंगे तो हमारे 2 जीरो आ सकते हैं, ठीक है। कैसे, अगर मैं यहाँ
100 रख लूं तो 100 प्लस 100 प्लस 1 तो 100 इंटू 101 तो 10,100 आएगा। चाहे तो हम ऑप्शन काट के देख सकते हैं, क्योंकि किसी का भी इकाई अंक 2 जीरो नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, इसका आएगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, उतार लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस डॉट 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 के 15 पदों का योगफल कितना होगा। ऑप्शन दिए गए हैं। ए है 250, बी है 240, सी है 225, डी है 265। ठीक है, एक चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 3 5 7 9 ये क्या है, ये एक विषम संख्या है। तो हम पर सूत्र है, सूत्र क्या है, प्रथम n विषम संख्याओं के संख्याओं का योगफल। ठीक है, होता है n स्क्वेयर। कितना होता है, n स्क्वेयर। ठीक है, मतलब n यहां पर पदों की संख्या, n पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। ठीक है, तो n का मान 15 है, 15 का वर्ग कर देंगे तो 225 आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन समस्या जब आती है जब क्वेश्चन बोल दे, क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा क्वेश्चन 1 से 50 तक की संख्याओं में विषम संख्याओं का योग कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, हम सोचेंगे कि 1 से 50 तक की संख्याएं दी गई हैं, उनमें से विषम संख्या छांटेंगे। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि n का मान 50 है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विषम संख्या की, तो हर एक के बाद विषम संख्या आती है। जैसे 1 3 5 7 9 क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि हर एक के बाद एक विषम संख्या आ रही है। तो अंतिम संख्या लेंगे, 50 संख्या लेंगे, देखेंगे 50 में 25 संख्याएं सम आ रही हैं और 25 संख्याएं विषम हैं। ठीक है, 2 का भाग दिया, 25 बार गया, जितनी बार गया उतनी सम संख्याएं और बाकी की विषम संख्याएं। भाग दिया, 25 आया, 25 सम संख्याएं, टोटल 50 थी, उसमें से 25 घटाएंगे तो 25 प्राप्त होगा। क्लियर। यहाँ हमारा n कितना हो गया, n 25 मिला हमको। ठीक है, इससे निकालेंगे। तो ऐसे भी करना है, पेपर में क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, उतार लो।
क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 50 से कम 50 से कम के 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करो। आगे देखेंगे। 50 से कम के 3 के गुणज जैसे 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 48। ठीक है ना। तो योग निकालना है। 3 कॉमन ले लें। 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कितना 16। ठीक है। एक सूत्र को याद है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के पदों का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है। 3 n कितना 16, 16 इंटू 16 प्लस 1 बट्टे 2। 3 इंटू 16 इंटू 17 बट्टे 2 8। तो 24 इंटू 17 बराबर गुणा कर देंगे 98 नहीं 17 चौक 68 17 चौक 68 6 34 और 6 40 460। ठीक है। दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 10 बराबर 55। तो योगफल 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस डॉट 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 प्लस 16 होगा। देखेंगे 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस डॉट 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 60। 6 कॉमन ले लूँ मैं, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2, यहाँ 3 डॉट 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 10। वही सूत्र 6 इंटू n प्लस 1/2। 6 इंटू n कितना है 10। 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2। 6 इंटू 10 इंटू 11 अपॉन 2 काट देंगे 5 बार। 6 इंटू 5 इंटू 11 नीचे 30 इंटू 11 बराबर 330। उतारो। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। जो 6 क्वेश्चन नंबर है वो 5 तरह होगा। ठीक है। साथ देखें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 49 प्लस 48 47 46 डॉट 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 1। ठीक है। इसका योग निकालना है। क्लियर है। तो इससे पहले क्या हो सकता है 48 होगा। यहाँ देखेंगे 1 से लेके 48 और 48 से लेके 1 तक। ठीक है ना। सूत्र वही है, कौन सा n इंटू n प्लस 1/2। ये रिपीट हो रहा है ना, 1 से 48 और 48 से 1 तक। तो 2 बार है, 2 बार कर दिया। क्लियर है। बचा क्या, बचा ये हमारा 49। चलो इससे कट गया, कितना है 48 इंटू 48 प्लस 1
प्लस 49, तो 48 इंटू 49 प्लस 49। ठीक है, क्या करें, 49 कॉमन ले लें, यहाँ 48 बचा, यहाँ 1 बचा, तो 49 इंटू 49 कर देंगे वर्ग। ठीक है, कर लेंगे ना, नहीं तो कर सकते हैं, करो। 49 इंटू 49 गुणा करेंगे 8 36 72 8 80 8 16 8 24 2401। क्लियर है, बताओ जल्दी। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योगफल 140 है तो इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक याद करो। कितने हैं, 7 हैं, डिवाइड किया 20, ये क्या आया मध्य पूर्णांक, प्लस 2 22 प्लस 2 24 प्लस 2 26 माइनस 2 18 माइनस 2 16 माइनस 2 14। बड़ा पूछेगा तो ये बड़ा हो गया, छोटा पूछे तो ये छोटा हो गया। बड़ा पूछा गया है, आंसर हमारा 26। बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन वो क्या कहता है, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 133 है तो न्यूनतम विषम संख्या ज्ञात करो। ठीक है, आगे देखेंगे। योग कितना है, 133, संख्या कितनी है, 7 है, भाग देंगे, आया 19। ये कौन सी संख्या, ये मध्य की संख्या है। 2 जोड़ेंगे 21, 2 जोड़ेंगे 23 और 2 जोड़ेंगे 25। 2 घटाएंगे 70, 2 घटाएंगे 15 और 2 घटाएंगे तो 13। छोटी पूछी है तो कौन सी हो गई, 13 छोटी है। बड़ी पूछे तो 25 बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योगफल 1350 है तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करो। देखेंगे योग कितना है, 1350, संख्या कितनी है, 3 है, भाग देंगे 3 चौका 12, 3 5 15, 0, कितना आया 450। ये क्या है, ये मध्य की संख्या है। संख्या कौन सी पूछी गई है, संख्या पूछी गई है क्रमिक संख्याएं, तो 1 जोड़ते चलेंगे, +1 करेंगे 451, एक बैग चलेंगे 400 कितना 49। पूछा गया है इन दोनों का योग कितना होगा, छोटी और ये बड़ी, तो 449 प्लस 451 बराबर 900। ठीक है, बता दो।